नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम दिनांक 17 जनवरी 2023 को हुए शाम 5 से 6:15 हिंदी के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। अर्थात जो तीनों कालों की बात जानने वाला हो, तीनों कालों की बात जानने वाले के लिए क्या कहा जाएगा? सर्वशक्तिमान नहीं, विद्वान बिल्कुल नहीं, बुद्धिमान ये भी नहीं कहा। इसे क्या कहा जाएगा? त्रिकालज्ञ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? त्रिकालज्ञ। जो तीनों कालों की बात जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला है शैतान की आंत। शैतान की आंत, आंत जो है वो मानव शरीर का भी सबसे बड़ा अंग भाग होता है। ठीक है ना, तो शैतान की आंत मतलब उससे भी बहुत बड़ा भाग। तो बुरी बात नहीं होगा, कड़वी बात ये भी नहीं, की बात ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बात। तो शैतान की आंत मतलब होता है किसी की बात जब बहुत लंबी खींचने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? शैतान की आंत होना या बहुत लंबी बातें होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में अधिक कोलाहल था। क्या लिखा हुआ है? बाजार में अधिक कोलाहल था। अधिक कोलाहल, कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर। ठीक है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का, तो शोर का, कोलाहल का जो विलोम होता है वो क्या होती है? शांति होती है। ठीक है ना, हल्ला या हंगामा का या कोलाहल का विलोम होता है वो क्या होती है? शांति होती है। प्यारे बच्चों, तो विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आइए देखते हैं। बाजार में अधिक शोर था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उसका समानार्थी है। कोलाहल का समानार्थी होता है शोर। ठीक है, बाजार में अधिक हलचल थी, ये भी नहीं होगा। में अधिक लोग थे, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो लोग है वो कोलाहल या शोर का समानार्थी भी नहीं है और ना ही उसका पर्यायवाची है। ठीक है, ये एक अलग शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि बाजार में अधिक शांति थी। ठीक है ना, तो कोलाहल का विलोम क्या होगा? शांति होगा। चलिए आगे देखें। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो अक्ष का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष को हम एक शब्द और क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। अब देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धुरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी अपने धुरी पर, आत्मा पास ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि निम्न वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? माता पिता का आदर रखना चाहिए। माता पिता सही लिखा हुआ है, इसके साथ जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है ये भी सही है, विभक्ति। आदर भी सही लिखा हुआ है, चाहिए भी सही लिखा हुआ है, रखना नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखना जो शब्द है वो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रखना में त्रुटि है। ठीक है, ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि देश में विदेश से माल आने की क्या? देश में, याद रखिएगा, देश में विदेश से। ठीक है ना, मतलब भारत में कोई चीज यदि बाहर से आती है तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना इंग्लिश में बोलते हैं। उसी का शुद्ध हिंदी रूप होता है आयात करना। क्या बोलते हैं हम उसे? आयात करना। ठीक है ना, तो ये आयात कहलाएगा। और जब हम यहां से भेजते हैं उसे कहा जाता है निर्यात करना या एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो यदि देश में विदेशों से माल आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयात करना है। उचित शब्द क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयात करना। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन पड़ गया? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा? दूध में कौन पड़ गया? दूध में मैं पड़ गया, ये गलत है, आप रख के देखिए। दूध में कोई पड़ गया, ये और गलत है। दूध में यह पड़ गया, ये भी अनिश्चित शब्द है।
दूध में क्या पड़ गया, ये इसका उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने प्रखर को समझाया, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो। फिर उसके बाद खाली स्थान है, पड़ती है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ठीक है ना, तो अपनी पगड़ी अपने हाथ पड़ती है, ये गलत हो जाएगा। अपनी ढपली अपना राग, ये भी नहीं होगा। आगे कुआ पीछे खाई, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, अपनी करनी उतरनी। मतलब जब तक हम स्वयं से नहीं करेंगे तब तक हम अपना आगे संघर्ष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या हम पार नहीं उतरेंगे, हम सफल नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपनी करनी पार उतरनी जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है। वह एक भले आदमी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें विशेषण जैसी कोई त्रुटि नहीं। ठीक है ना, यह डाल बहुत मोटी है, बहुत मोटी है, ये भी विशेषण की त्रुटि इसमें नहीं है। सबसे मीठा बोलो, ये भी सही लिखा हुआ है, सबसे मीठा बोलो। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, इसमें विशेषण संबंधी त्रुटि है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, विशेषण संबंधी। ऑप्शन नंबर 2, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। ठीक है, इसमें विशेषता शब्द नहीं आया, विशेषण शब्द नहीं है, इसीलिए इसमें विशेषण संबंधित है। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, ऊपर दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रख्यात का पर्यायवाची निकालना है। तो प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होता है, पूर्ण नहीं होता, कुख्यात बिल्कुल नहीं होता, परिपूर्ण ये भी नहीं होता। तो प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रसिद्ध होना। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रसिद्ध होना। प्रख्यात, लाल किला पूरे भारत में प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक इमारत है, ये उसका पर्यायवाची। चास का अर्थ है जुताई। अब यहाँ ये जो है, ये श्रुति समानार्थी दो शब्द दिए हुए हैं। एक शब्द दिया हुआ है चास और दूसरा शब्द दिया हुआ है चाश। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छे से, एक शब्द दिया हुआ है चास और दूसरा शब्द भी दिया हुआ है चाश, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। जब हम श्रुति समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें से आप देखेंगे इस चास का अर्थ होता है जुताई। क्या होता है, जुताई। लेकिन इस चास का अर्थ होता है एक पक्षी, इसे चषक कहा गया। ठीक है, और वही चास से निकला, इसका अर्थ होता है नीलकंठ। क्या होता है, कंठ। अब आपको यहां से ऑप्शन दिख गया होगा, 50 का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य के पूर्ण कीजिए। हमने कभी नहीं देखा, तो क्या नहीं देखा, इस चाश का मतलब है नीलकंठ पक्षी। हमने क्या नहीं देखा, हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। ठीक है, चलिए अगला, वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय पिताजी का आदेश है। इसमें इस रेखांकित खंड के स्थान पर क्या आएगा, पूज्य आएगा। ठीक है ना, कि पूज्य पिताजी का आदेश है। क्लियर। निम्न वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, उसकी गर्दन शर्म से नीची थी। आप देखिए, गर्दन सही लिखा है, शर्म लिखा है, से नीची थी, ये सारे लिखे हैं। उसकी गलत लिखा हुआ है, उसकी होता है। ठीक है, तत्काल पकड़ना है, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िए कि लिखा क्या है, उसकी। ठीक है ना, उसकी छोटी की है क्योंकि इसमें बड़ी की आएगा, गलत है। नीचे दिए वाक्यों में किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, बिल्कुल सही है। गेंद में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर, यहाँ पे पर नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं पहले, मैदान में इस तरह गेंद से खेल, ठीक है, सही, भले सेंटेंस तो पूरा नहीं है पर विभक्ति की त्रुटि नहीं है ये।
यहाँ पर ठीक नहीं है भी हो सकता था, लेकिन वो पूछा है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि विभक्ति की त्रुटि नहीं है, ठीक है। विभक्ति ये से है, ये विभक्तियां हैं, तो में और से सही लगा हुआ है। ये मैदान में इस तरह गेंद से खेलना ठीक नहीं है, भले ये सेंटेंस अधूरा है पर विभक्तियों की त्रुटि नहीं है। कुछ बच्चों के हाथों में गेंद है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गेंद खेलने में अन्य लोगों को, यहाँ पर क्या आएगा, अन्य लोगों को चोट लग सकती है, पर नहीं आएगा, अन्य लोगों पर चोट नहीं लगेगी, अन्य लोगों को चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ पे ये है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला है जिसके आने की तिथि ना हो, उसके लिए सार्थक क्या हो जाएगा, अतिथि। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे, हम अतिथि कहेंगे, है ना। अगला, अब देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। होली का त्योहार, अब इसमें पढ़ लीजिए, निम्न वाक्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि होली का त्योहार प्रतिवर्ष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है ये कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला देखें कि फाल्गुन मास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाल्गुन, ठीक है। पहले वाले में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा की रात्रि को का दहन होता है। किसका दहन होता है, शूर्पणखा का नहीं होता, रावण का नहीं होता, मेघनाद का नहीं होता, तो किसका दहन होता है, होलिका का दहन होता है। किसका दहन होता है, होलिका, होलिका का दहन होता है, ठीक है। पहले से देखें कि होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को माना जाता है, पूर्णिमा की रात्रि को होलिका, होलिका का दहन होता है। सभी सभी काम भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, नहीं। सभी नाम भुलाकर डालते हैं, नहीं। सभी पर्वों पे गलत। सभी भेदभाव, क्या होगा इसका, सभी भेदभाव भुलाकर, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, भेद भाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से भर दीजिए इनको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वाले में फाल्गुन है, दूसरे वाले में होलिका है, और तीसरे वाले में अभी हमने लिखा भेद भाव, ठीक है। भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और वो होली खाली स्थान दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, काल्पनिक दृष्टि से नहीं भाई, आधुनिक दृष्टि से नहीं, साहित्यिक दृष्टि से ये भी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, पौराणिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से, पौराणिक, पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, ठीक है। लास्ट आएगा, एक बार फिर से भरें इसको। तो होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा की रात्रि को होलिका का दहन होता है। सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंगों का पर्व होली किसकी दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। और इस दिन शत्रु भी अपनी भाईचारा भुलाकर नहीं, दोस्ती भुलाकर नहीं, मतभेद भुलाकर नहीं, शत्रुता भुलाकर, क्या होगा, शत्रुता, शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इस तरह से ये आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो फिल हो गया, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि हमारा लगातार तो आप हमारे जुड़े रहें, और जो भी हमारा पढ़ाना समझ में आता है अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसे लगातार शेयर करिए, और ताकि हमारे चैनल को मिल सके। अब एसएससी जीडी की फ्री क्लासेस यूट्यूब कैरियर मेकर संस्थान द्वारा प्रारंभ की जा रही हैं, जिस नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें, धन्यवाद।